तो इधर छत्तीसगढ़ में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल करते हुए 6 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में तब्दीली कर दी गई है। इस आदेश के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू की साल भर बाद मंत्रालय में अब वापसी हो गई है और कभी भूपेश सरकार के करीबी रहे सुब्रत साहू सीएम सचिवालय में एसीएस के रूप में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए आए थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद उन्हें किनारे करते हुए प्रशासन अकादमी में महानिदेशक के साथ कम महत्वपूर्ण समझे जाने वाले धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। लेकिन अब वे सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। जी हां, ताजा फेरबदल को सुब्रत साहू की मंत्रालय में वापसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। आइए हरिभूमि INS 24x7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से समझते हैं कि सर इस फेरबदल के क्या कुछ मायने। क्योंकि सरकार कभी भी अपने अधिकारियों के संदर्भ में परिवर्तन करती रहती है, लेकिन सुब्रत साहू जो छत्तीसगढ़ काडर के अंतर्गत वरिष्ठतम IAS अधिकारियों में से एक है, उनका तात्कालिक फेरबदल आने वाले समय के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। सुब्रत साहू वरिष्ठता सूची क्रम में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस समय तीसरे नंबर के अधिकारी है। मुख्य सचिव की भूमिका में अमिताभ जैन है। अमिताभ जैन के बाद दूसरे नंबर पर रेणु पिल्ले आती है और तीसरे नंबर पर सुब्रत साहू आते हैं। सुब्रत साहू भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी रमन सिंह जी के नेतृत्व में, तब भी तमाम महत्वपूर्ण पदों पर हमें दिखाई देते थे। एक क्षमतावान अधिकारी के रूप में उनकी पहचान रही। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने सरकार में निभाई। एक बेहद समृद्ध पृष्ठभूमि से वो आते हैं। उनके पिता, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, उड़ीसा के मुख्य सचिव रहे हुए, मतलब एक बड़ा ही गौरवशाली अतीत उनके पास परिवार की दृष्टि से या स्वयं के करियर के हिसाब से था। लेकिन पिछला 1 साल का समय सुब्रत साहू के लिहाज से कोई बहुत अच्छा नहीं था। उनको सरकार परिवर्तन के बाद इस बात की कीमत शायद चुकानी पड़ी कि वो भूपेश बघेल के करीबी अफसरों में गिने जाते थे, लेकिन अपने काम के आधार पर आखिरकार वह विष्णुदेव साय सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पाने में सफल रहे। सहकारिता विभाग का उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। सहकारिता विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और यह बात तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता विभाग के मंत्री स्वयं गृह मंत्री अमित शाह है। तो एक तो बात यह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन जून माह में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। अगर उनकी नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर हो जाती है तो वो जून से पहले भी सेवानिवृत्त हो सकते हैं। ऐसे में नए मुख्य सचिव के लिए जो नाम चर्चाओं में रहते थे उनमें रेणु पिल्ले, सुब्रत साहू, प्रतिनियुक्ति पर मौजूद अमित अग्रवाल और उसके बाद यहां पर मौजूद ऋचा मिश्रा और मनोज पिंगुआ के नाम आते थे। सुब्रत साहू के नाम को अभी तक गंभीरता से इसलिए नहीं लिया जा रहा था कि माना जा रहा था कि वो पिछली सरकार में बड़े प्रभावशाली थे, इस सरकार ने उन्हें साइडलाइन में कर दिया गया है, इसलिए शायद उनका नाम मुख्य सचिव में विचारणीय नहीं होगा। पर इस परिवर्तन ने इस धारणा को बदलने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये परिवर्तन जो है, इस परिवर्तन के चलते अब सुब्रत साहू को लोग गंभीरता से लेंगे नए मुख्य सचिव के तौर पर। सुब्रत साहू की मिलनसारिता, समझ, वो तमाम कारण है जिसके चलते अमिताभ जैन के उत्तराधिकारी के तौर पर जब विचार होगा तो सुब्रत साहू के नाम को अब अनदेखा नहीं किया जाएगा। तो सुब्रत साहू के संदर्भ में ये परिवर्तन कहीं नए मुख्य सचिव के तौर पर उनकी मंत्रालय में आमद तो नहीं है, इस रूप में देखे जाने की जरूरत है। जी सर, ये भी समझ लेंगे कि 1 साल तक लूप लाइन में रखा गया, क्या सरकार की मजबूरी है? ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसे बड़े नाम नहीं है जिन पर इतनी तरीके से विश्वास किया जा सके। इसको लेकर क्या कुछ समझेंगे? देखिए, मजबूरी की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस सरकार के साथ स्पष्टता से जुड़ाव था। कांग्रेस सरकार में जो लोग प्रभावित थे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं की मंशा थी जो पिछली सरकार में प्रभावी हैं, उन लोगों को दरकिनार करते हुए नए लोगों को मौका दिया है, तो उसके अनुसार ये व्यवहार किया गया। पर शनै शनै हम देख रहे हैं जो पिछली सरकार में भी प्रभावी थे और कम विवादास्पद थे, उन सबको वक्त के साथ साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल रही है। सुब्रत साहू का नाम किसी भी ऐसे स्कैम में नहीं आया था जो पिछली सरकार के संदर्भ में तमाम लोग संदेह के दायरे में हैं, तमाम प्रकार की जांच प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, कई लोग जेल में भी हैं, पर सुब्रत साहू तो सामान्य जांच का भी हिस्सा नहीं बने। तो कुल मिलाकर एक बेदाग तौर पर वह अपने आप को बचाने में सफल रहे। तो इसी के साथ अब ये जिम्मेदारी मिलना बता रहा है कि सरकार उनको
नए स्वरूप में ले जाने की कोशिश करेगा। और पिछली सरकार के में ऐसा नहीं है कि बाकी अधिकारियों को वेतन नहीं मिला। पिछली सरकार में डीजी थे जो वर्तमान में भी डीजी के तौर पर काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में अमिताभ जैन मुख्य सचिव के तौर पर थे। सरकार बदलने के बाद भी अमिताभ जैन को नहीं बदला गया। तो कुल मिलाकर जिन अधिकारियों ने अपना संतुलन नहीं खोया था, जिन्होंने पिछली सरकार के समय ईमानदारी के संदर्भ में या व्यक्तिगत निष्ठा के तौर पर बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारे थे, उनको इस सरकार में अपेक्षाकृत ठीक ठाक ही जिम्मेदारी मिली है। सुब्रत साहू को 1 साल का समय जरूर लगा है, पर माना जाना चाहिए कि उनकी मुख्य धारा में वापसी इस तात्कालिक आदेश के साथ हो गई है और नए मुख्य सचिव के तौर पर उनका नाम भी गंभीरता से विचार में रहेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो गंभीरता से विचार में नाम रहेगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि भूपेश सरकार में काफी ताकतवर रहे हैं सुब्रत साहू, और अब ये बड़ा फेरबदल काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के सीनियर आईएएस सुब्रत साहू, जो कि भूपेश बघेल सरकार में सीएम सेक्रेटरीट में सबसे पावरफुल सेक्रेटरी भी समझे जाते थे, जिनके पास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी थी। उन्हें विष्णुदेव सरकार में आपको बता दें नाम मात्र का विभाग ही दिया गया था, जिसमें धार्मिक न्यास व धर्मस्व विभाग का प्रभार देते हुए प्रशासन अकादमी में महानिदेशक बनाकर उन्हें एक सीमित पद दे दिया गया था। अब उन्हें सहकारिता विभाग की जवाबदारी सौंपकर उनकी सम्मानजनक तरीके से वापसी हुई है। तो विदिशा